हेलो दोस्तों, कल हम आपको करवा रहे थे थर्ड चैप्टर ऑफ 12th क्लास। इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस के अंदर फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या इसका दूसरा नाम है रो वेक्टर। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके में एक ही रो होती है, उसको आप रो मैट्रिक्स कहते हो। जैसे ये है मैट्रिक्स की ब्रैकेट और इसके अंदर हमने एक रो डाल दी। रो कैसे डलती है? हॉरिजॉन्टली डलती है। कैसे डलती है? हॉरिजॉन्टली, ऐसे। ठीक है, जैसे ये दिखाया हुआ है एरो मैंने। और वर्टिकली कॉलम डलती है। तो ये एक रो डाल दी तो ये क्या बन गई? रो मैट्रिक्स बन गई। अब इसका ऑर्डर देखिए, इसके अंदर रो कितनी है? एक गुणा, या इसको बोलेंगे क्रॉस। और इसके अंदर कॉलम कितनी है? एक, दो। तो दो इसके अंदर कॉलम है, तो एक क्रॉस दो इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। एक क्रॉस दो क्या बन जाता है? इसका ऑर्डर बन जाता है। अब उसके बाद जैसे ये भी है, ऐसे ही ये भी एलिमेंट हमने कैसे डाले हुए हैं? हॉरिजॉन्टली डाले हुए हैं। तो इनको क्या कहेंगे? कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है? रो मैट्रिक्स बन जाती है। अब हमारी है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को या कॉलम वेक्टर कह दो इसको। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये है आपकी 2 3। मैंने कैसे डाले? ये कैसे डाले? वर्टिकली डाल दिए। वर्टिकली मतलब ऐसे डाल दिए। ठीक है, वर्टिकली एलिमेंट डाले, 2 3 डाल दिए। कोई जरूरी नहीं है, कोई भी डाल सकते हो। तो अब इसका ऑर्डर देखो, तो इसके अंदर देखिए ध्यान से, रो कितनी है? एक, दो। वर्टिकली आपने नहीं, रो को देखने के लिए हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली कॉलम दिखाएंगी। तो 2 इंटू 1, 1 क्या है इसके अंदर? 1 इसके अंदर कॉलम है, ऐसे देखे जाएगी। ऐसे ही ये भी, इसके अंदर देखो ध्यान से, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी खींच सकते हो? एक, दो, तीन खींच सकते हो ना। तो 3 इसकी रो हो गई, और एक ही वर्टिकली लाइन खींच जा सकते हैं इनके ऊपर से। तो ये क्या हो गई? इसकी कॉलम हो गई। तो ये क्या हो गई? आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी। अब आगे पढ़ेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर क्यों नाम दिया है? क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स कैसी बनती है? रेक्टेंगल जैसी बन जाती है। मतलब ना तो इसमें रो सेम होती, ना इसमें कॉलम सेम होती। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? एक मैट्रिक्स जिसका m इंटू एन ऑर्डर की, m इंटू एन। m क्या दिखाएगा? ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, या m गुणा n कह सकते हो, इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कब कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? एक कंडीशन होगी। कब? इफ m डज नॉट इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कभी भी इक्वल नहीं होंगे। मैंने पिछली में वीडियो में बताया था आपको m और n क्या होते हैं। m क्या होता है? नंबर ऑफ रो, और n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। ये होता है। तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब आगे हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6। देखो, जब तक आप मैं इस ब्रैकेट में नहीं डालोगे एलिमेंट्स को, एंट्रीज को, तो कभी भी आपकी वो मैट्रिक्स नहीं बन सकती। हमेशा मैट्रिक्स ऐसे बनती है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको। 1 2 0 -1 3 2। ठीक है, देखो ध्यान से, इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर देखिए। इसके अंदर देखिए कॉलम कितनी है, और इसके अंदर देखिए इसके अंदर कॉलम कितनी है। मतलब आपस में इनका देखिए। जैसे इसके अंदर देखते हैं 1 2 3, इसके अंदर कॉलम है 3। नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 3। लेकिन रो देखिए 1 2। रो ऐसे हॉरिजॉन्टली देखते हैं, कॉलम ऐसे वर्टिकली देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए कॉलम तो कितनी है? 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है? कितनी है रो? 2 है। तो क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। ऐसे इसके अंदर 1 2 3, रो कितनी है? नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? कॉलम तो 2 है, लेकिन रो कितनी है? नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 है।
ध्यान से देखिए, 1 2 3, 3 रो होगी, 1 2, 2 कॉलम होगी। तो दो ना, तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम और रो इक्वल है, ना इस मैट्रिक्स के अंदर है। तो यानी कि क्या होगी, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स हुई है फिर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, राइट। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix of order m into n is said to be square matrix if m is equal to n। देखो, a matrix of order m into n is said to be square matrix कब कहेंगे, इफ कंडीशन होगी कि m और n इक्वल होगा, मतलब जितनी रो उतनी ही कॉलम होगी। नंबर ऑफ रो, या लिख दो यहाँ पे, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कॉलम। ये कंडीशन होगी इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, एक मैट्रिक्स ए है कोई भी, इसके एलिमेंट ए बी सी डी ये मैंने डाल दिए। ध्यान से देखना, जितनी रो है उतनी ही कॉलम है। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ रो, ऑर्डर कितना है इसका, 2 ऑर्डर क्यों है, क्योंकि 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, 1 2, और यहाँ से देखें 2 रो 2 कॉलम। दूसरी कोई भी बी मैट्रिक्स मान लो, उसके एलिमेंट को नाम दे दो, आप कुछ भी दे सकते हो, 1 4 5 6 8 9 10 11 13। ये भी ध्यान से देखो, 1 2 3, 1 2 3, 3 ही रो 3 ही कॉलम, ये ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स हो गई। देखो, जब रो और कॉलम इक्वल ना हो तो आप उनको 3 और 2 नहीं कह सकते, उनको कहोगे, जैसे ये ऊपर वाली है, इसको क्या बोलोगे, पहले इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा, पहले इसके अंदर देखिए रो कितनी है, 2 है, और कॉलम कितनी है, 3, तो 2 क्रॉस 3 बनेगा। इसका देखिए ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा 3 क्रॉस 2। क्यों, रो पहले फिर कॉलम, रो की संख्या लिखी जाएगी फिर कॉलम की संख्या लिखी जाएगी। उसके बाद है फिफ्थ डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ कौन सी है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एक कंडीशन जरूर है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, यानी कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट का मतलब, जैसे आपने कोई फिगर बनाई है, उसके विकर्ण हैं, जैसे ये है, मैं बता देती हूँ, ये मान लो ये है फिगर, ये इसके क्या होते हैं, डायगोनल, ये वाले या फिर ये वाले डायगोनल। तो ये जो ये वाले एलिमेंट हो गए डायगोनल, जैसे इसके ये एलिमेंट है डायगोनल, ठीक है, इसके ये वाले एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट है डायगोनल। तो जो ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, ये क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट के जीरो नहीं होंगे, नॉन जीरो होंगे, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। देखो दोबारा, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होगी, क्योंकि जितनी रो होगी उतनी ही कॉलम होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल दी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब जैसे अभी बताती हूँ मैं आपको, 3 4 5, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। देखो, ये डायगोनल एलिमेंट है, मैंने लिखा नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, जो डायगोनल के अलोंग होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट, ये जीरो नहीं होंगे। नॉन डायगोनल जीरो लिखा हुआ है मैंने, जो डायगोनल नहीं है वो बाकी क्या है, जीरो है एलिमेंट के, ठीक है।
और एक इसने अब ये स्क्वायर कंडीशन डाल ली है। अब ये स्क्वायर कंडीशन क्यों डाल ली है देखना ध्यान से, जितनी रो है इसके अंदर इतनी ही कॉलम है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है। दूसरा एग्जांपल हो सकता है और भी, जैसे ये है 2 5 0 0, ये ऑर्डर 2 की, ये ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स हो गई। तो ऐसे हम डायगोनल मैट्रिक्स दिखा सकते हैं। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। सिक्स्थ मैट्रिक्स कौन सी है? स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर होगी, वो भी स्क्वायर होगी जिसके अंदर, अब यहाँ तो मैंने लिखा था, क्या लिखा था? नॉन डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होंगे। यहाँ एक चीज़ हो रहा है कि एलिमेंट डिफरेंट होंगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो डिफरेंट होंगे, इसमें डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होंगे। लेकिन इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, डायगोनल बस सेम वही डेफिनेशन है, बट फर्क क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, या इक्वल कह सकते हो, इक्वल बोल सकते हो। एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो देखो एक एग्जाम्पल, जैसे 3 0 0 3, नॉन डायगोनल तो 0 है लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या है? सेम है। और एग्जाम्पल हो सकता है 4 0, ये देखो डायगोनल एलिमेंट क्या है? सेम है, बट अदर जो है 0 है, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, डायगोनल लिख के, कौन से एलिमेंट है डायगोनल? 3 3, यहाँ कौन से बनेंगे डायगोनल? 4 4 और 4 ऐसे बनेंगे। या इसको ऐसे दिखा सकते हो आप, डायगोनल को 4 4 और 4 ऐसे लिख सकते हो। तो ये होगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। दोबारा देखिए, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में बस वो जो पीछे वाली में क्या हुआ था, पीछे वाली में वो डिफरेंट थे, यहाँ जो थे वो डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ जो होंगे वो सेम होंगे, बस इतना फ़र्क है। उसके बाद है 7 यूनिट मैट्रिक्स। कौन सी है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मतलब 1, या इसका दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट, आइडेंटिटी मतलब समान, यूनिट मतलब 1। इसमें क्या होगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, बाकी जो होंगे आपके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 1 होंगे। मतलब डायगोनल एलिमेंट, बस यहाँ फ़र्क इतना होगा कि ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, जैसे 1 0 0 1 0 0 0 0 1, ये डायगोनल एलिमेंट है आपके 1। ऑर्डर क्या है? 3। ये I3 लिखी जा सकती है। IN ऑर्डर की भी मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। अगर जिसका ऑर्डर n हो उसको आप क्या बोलोगे? IN बोलोगे। ऑर्डर अगर n है उसको आप IN बोलोगे। इसका ऑर्डर 3 है तो आप इसको I3 बोलोगे। 2 ऑर्डर की भी हो सकती है, ये I2 है, 2 ऑर्डर की है, ये 3 ऑर्डर की है, ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसको आप यूनिट मैट्रिक्स या सिंपल कह सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन एक कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी कब होगी? एक कंडीशन है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी कब हो सकती है? कब हो सकती? देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कंडीशन अलग होती है
आइडेंटिटी के अंदर, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी कब होएगी देखो, उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि आई जे मतलब आई यहाँ पे रो को, जे यहाँ पे कॉलम को डिनोट करता है। आई जे मतलब 1 होगा, आई और जे इक्वल होगा। कहने का मतलब कि आई जे यानी कि जो एलिमेंट हैं 1 होंगे, एलिमेंट जो हैं 1 होंगे कब, जब और आई नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। जब कॉलम इक्वल नहीं होंगे, मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 0 होगी। क्या होगा यहाँ पे 0। तो अभी 2 और बाकी हैं, वो हाँ अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम। थैंक यू। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, या समझ आ जाएगा।